दोस्तों हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम सन शनैश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, शनिवार के दिन न्याय के देवता शनिदेव की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्त शनिदेव की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से शनिदेव की पूजा करते हैं। पूजा करते समय शनि के पत्ते, नीले पुष्प, काले तिल, सरसों का तेल आदि शनिदेव को अर्पित किया जाता है। फिर श्रद्धा के साथ शनिदेव की व्रत कथा सुनी जाती है। शनिदेव की व्रत कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से ही व्रत का महत्व पता चलता है और उपवास का पूरा फल मिलता है। जो लोग व्रत रखने में असमर्थ नहीं हैं, उन्हें भी शनिदेव की कृपा पाने और शनिदेव की 7.5 या ढैया के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए हम सभी शनिदेव का ध्यान करते हुए सुनते हैं शनिवार व्रत की संपूर्ण कथा और शनि चालीसा का पाठ। हम सब ध्यान करते हैं उन परम शक्तिशाली शनिश्चराय भगवान का, जिनका शरीर नीले वर्ण का है, जैसा गहरा आकाश, जो शांत, स्थिर और गंभीर है, जिसके नेत्र में न्याय की ज्वाला है और जिनका स्वरूप तपस्वी से तेजस्वी है, जो अपनी भुजाओं में त्रिशूल, धनुष, गदा और वर मुद्रा धारण करते हैं, जो रथ पर सवार होकर पर मद गति से चलने वाले हैं, पर जिनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र है, जो देवताओं, दानवों, राजाओं और सामान्य जन सबको उनके कर्म अनुसार फल देने में सक्षम होते हैं। आपके चरणों में हे शनिदेव हम सबका बारंबार प्रणाम है। कृपया हमारी आत्मा को पवित्र करें, हमें संयम, धैर्य और विवेक का प्रकाश दें। आप हम सबकी बाधाओं का नाश करें। शनिदेव भगवान की जय। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में से बड़ा कौन है। आप सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास के निर्णय करने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अत्यंत न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्सा, अभ्रंग और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इस क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तूने मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्होंने वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुआ, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगलों में पहुंचकर वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन
निवासी वी का बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदलते हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गए। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिससे खूंटी निकल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस पर नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभा से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी के को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा मैं तुमने मुझे छोटा बतलाकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी कि प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो भी मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। उधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्हें भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी श्रेय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करते हैं। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा करें, हमें सही राह दिखलाएं, हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर दें। धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनता है, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं। पर शनिदेव की यह भक्ति अनवंतर चलती रहे। जय जय श्री शनिदेवाय नमः। ओम शनि शांति शांति शांति। श्री शनि चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाला, दीनन के दुख दूर करे कीजिए नाथ निहाला। जय 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 श्री शनिदेव प्रभु सुनिए विनय महाराज, करु कृपा है रवि तनय रखु जन की लाज। जयति जयति श्री शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट परम विशाल मनोहर भाल।
टेढ़ी दृष्टि मुकुट विकराला कुंडल श्रवण चम चम चमके, ये माला मुख तन मणि दमके, करके गद त्रिशूल कुठा पल विज कहे अहर संहारा, पिगल कृशो छाया नंदन यम कस्त रौद्र दुख भंजन, सौरी मद्र शनि दशा नाम भानु, पुत्र पुत्र पूज्य सब काम पर, जा प्रभु प्रसन्न जहे रहु राव, करे क्षण माही पर्वत हु तृण होई निहारत, तरहु में पर्वत डरत राज मिलत बन रमाहा, दीनन हो के कई की मति हरि लीना, हो बनु में मर्ग कपट दिखलाया, ता तू जान की गई चराई, लख नहीं थकती विकराल कर डर लाया, मचक दल में हा रावण की गतिमति बोराई, रामचंद्र से बैर बढ़ाए, दियो कीट कर कंचन लंका, बाजी बजरंग वीर कड़ंका, निप्र विक्रम पर तू पगुधारा, चित्र मयूर निगाली गहहारा, हार नौलखा लगियो चोरी, हाथ पैर डरावे तोरी, भरी दशा ने कृष्ण दिखायो, तह घर मिलू चरवायो, विनय राग दीपक महकीने, तब प्रभु प्रसन्न हे सुख दीने, हरिश्चंद्र निपनार विकरानी, अपहु भरो डोम घर पर तैसा, नल पर दशा से राजू भूजी, मीन कूद गई पानी, श्री शंकर ही गयो जब, जय पार्वती को सती कराई, तनिक विलोकत ही कर रीजा, तब उस गयो गौरी सूता, शीशा पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होते उभारी, कौरव की गतिमति बोराई, युद्ध महाभारत डरो रवि कहा मुख में धारी, तत्काल लेके कूदी परियो पाताला, शेष देव लख विनती लाई, रवि के मुख दे दियो छुड़ाए, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गंधर्व मग सवाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योति कहत पुकारी, गज वाहन लक्ष्मी गह आवे, हयोत्य सुख संपत्ति उपजावे, गर्दन हनि हनि करे बहु काजा, सिंह सिद्धि करत समाजा, चुंबुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संगारे, जब आवे प्रभु सवन सवारी, चोरी आदि होवे डर भारी, तैसे चर चरण यह नामा, श्रवण लोहे चांदी अरुतम लोहा, चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे, समत त्रम रजत शुभकारी, श्रवण श्रवण सुख मंगल भारी, जो यह शनि चरित्र नित्य गावे, कबहु न दशा निकष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु का नश्वर ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलावे, विधिवत शनि ग्रह शांति करा, पीपल जल शनि दिवस चढ़वता, दीप दान दे बहु सुख पाव, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमृत सुख होत प्रकाशा, पाठ शनिश्चर देव को ही हो भक्त तैयार करत पाठ, 40 शनिदेव पर शनिदेव की कृपा तुम करो जगदीश। तो यह थी ओम सन शनिश्चराय नमः। यह थी शनि चालीसा और शनिदेव की व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम सन शनिश्चराय जरूर लिखें। राधे राधे।